Hello, welcome back to my channel Study with Archana. Today's topic is line and angle and today is first day. Now we will start with line. What is line? The minimum distance between two points whose area is 0 is called line. ठीक, अब इसके बाद इसमें देखिए ये दो लाइन दी गई हैं, एक लाइन P एक लाइन Q। इसके बाद ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है जिसमें ये हमें एंगल दिए गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, फिर इसके बाद ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 और एंगल 8। तो हमारे इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? तो इंटीरियर एंगल हो गए हमारे एंगल 3, एंगल 4, फिर इसके बाद एंगल 5 और एंगल 6। ये हमारे इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए हमारे? एंड एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल। अब इनके बाद इनमें रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस में एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर इसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 6 और इसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 7 और इसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8। ये हमारे करस्पॉन्डेंस एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमारे हो जाएंगे एंगल 4 और एंगल 6, फिर इसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल में हमारे हो जाएंगे एंगल 1 एंड एंगल 7 और इसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 8। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 और नेक्स्ट हो गया हमारा एंगल 3 एंड एंगल 6। ये हमारे हो गए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इसके बाद इसमें हम लोग एक और रिलेशन पढ़ते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी में ही एक चीज और हम लोग जानेंगे कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर एंड एंगल 6 एंगल 8 के बराबर। ये सभी क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के लिए ये समझिए, जैसे कि एक एंगल 60 दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? एक 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि दूसरा एंगल हमारा क्या आ जाएगा एंगल 30। ठीक है,
इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल, तो मान लो एक 120 डिग्री दिया गया है और इसी का ही सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हो गया, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ नाउ ये हमारे हैं, एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें हमारा एक रिलेशन होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये आप सभी को पता होगा। फिर इसके बाद ये एंगल क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। इनमें भी एक रिलेशन होता है, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, इसके बाद ये हमारी दो पैरेलल लाइन दी गई है। ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें ये पूरा एंगल 2 अल्फा दिया गया है, लेकिन इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये 2 बीटा दिया गया है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर किया तो ये हो गया बीटा और ये बीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। इसमें हमारा एक रिलेशन बनता है, इसमें हमें एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब इसके बाद ए बी सी, ये ट्राइंगल है तो इन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ये 90 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ये हमारा डायरेक्ट इनसे सवाल आता है, तो ये लर्न करने वाली चीज है। फिर इसके बाद ये भी हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी सी। फिर इसके बाद ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए सी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इसी तरीके से ये हमें दिया गया है एंगल ए बी सी, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर किया, इसका एंगल बाइसेक्टर किया तो ये हो गया b/2, इसका एंगल बाइसेक्टर किया तो ये हो गया c/2। ये दोनों कहाँ पर मिले, ओ पर मिले, तो हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A/2। ये एक हमारा रिलेशन आ गया जिससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ना ये एक हमें रेक्टेंगल दिया गया है, ABCD, इसका एंगल बाइसेक्टर किया, इसका एंगल बाइसेक्टर किया तो हमें ये एक पॉइंट O मिल गया। इससे एंगल AOB की वैल्यू होती है 1/2 एंगल C प्लस एंगल D। ये एक हमारा रिलेशन इससे मिल गया। ये हमारा लाइन एंड एंगल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस
आपके लिए यूज़फुल हो। यदि यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आप यदि नए इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आने वाले समय में एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू वीडियोस आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना। थैंक यू।